अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पे आपने देख लिया है कि एक गाय से मैं महीने का 30,000 कैसे कमा रहा हूँ। वैसे तो और गाय भी है, बहुत सारी हैं, ये देख सकते हैं आप। देखिए गाय तो बहुत सारी है, लेकिन मैं एक गाय का आपको बताता हूँ। सारी यानी कि दूध दे रही हैं। ये भी दूध दे रही है, ये भी दे रही है। अच्छा, ये नहीं दे रही, वो भी दे रही है, वो भी दे रही है। लेकिन मैं आपको एक गाय का जो है ना वो ख़र्चा वगैरह बताता हूँ और सारी चीज़ें। ये सारी इधर मक लगी हुई थी, बहुत सारी फ़रोख्त कर दी है। और वो मक अभी जो है ना वो क्या कहते हैं उसे लगाई हुई है, अभी बड़ी होगी। ये थोड़ी बहुत रहती है, ठीक है। ये मैं इनको डालता हूँ रात को। अच्छा, इस गाय का मैं आपको बताता हूँ। ये गाय जो है ये मुझे दे रही है जी 14 किलो दूध। आप मुझे बताएं, जहाँ मेरे अपना है सारा कुछ, सब्ज़ पट्ठे मेरे अपने हैं, ठीक है। 100-200 का ये वंडा खा लेती है, ठीक है। और भूसा मेरा अपना है, यानी कि ये सारी ज़मीनों में भूसा गंदम वगैरह लगी होती है सारा, यानी कि अपनी ज़मीनें हैं, ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर चलें, 500 रुपया ख़र्चा कर लें इसका, ठीक है। 600 कर लें, हालांकि होता नहीं है क्योंकि ये सारा कुछ अपने हैं, पट्ठे वगैरह अपने हैं, ठीक है। 14 किलो अगर दूध, गाय और भी हैं, बड़ी बड़ी नस्ली गाय हैं यहाँ पे। 25-25 30-30 किलो वाली भी गाय है। बंदा एक गाय से ज़्यादा भी कमा सकता है, लेकिन कम से कम बजट वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ जो थोड़े पैसों की मिलती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये गाय ये आपको 3 लाख की, 3.5 लाख की मिल जाती है, जिसने बच्चा दिया हुआ हो, दूध दे रही हो। अब अगर इसका ख़र्चा 500 रुपया निकालें, 14 किलो दूध है तो 2800 रुपया मेरे ख़्याल में डेली का बनता है, ठीक है। 800 रुपया ख़र्चा कर लें यार इसका, ठीक है। 800 रुपया ख़र्चा करने के बाद आपके पास फिर भी 2000 रुपया बचता है, ठीक है। महीने का आपको घर बैठे बिठाए जो है वो 60,000 अगर एक गाय दे, तो हिसाब लगाएं, आपने 2 रखी हो, 3 रखी हो, 4 रखी हो, 5 रखी हो, 6 रखी हो, और ये साथ साथ जो कमेटियाँ हैं ये भी निकलती हैं हर साल जो है। तो आप ख़ुद हिसाब लगा सकते हैं कि इनका जो है वो कितना इसमें फ़ायदा है। एक दुकान से ज़्यादा मेरे दोस्तों इन चीज़ों में फ़ायदा है, क्योंकि इन चीज़ों को बंदा बढ़ा भी सकता है, जितनी रखना चाहे रख सकता है। अपनी मेहनत है इसके अंदर दोस्तों। दुकान के अंदर आप बंदा सुबह जाके बैठता है तो शाम तक जो है वो ये सोचता है पता नहीं गाहक आएगा या नहीं आएगा, अभी गाहक आएगा, अभी गाहक आएगा। ये दुकानदारी बड़ी मुश्किल होती है। गाहक आए ना आए, आपने दुकान का किराया देना है, ठीक है, आपने बिजली का बिल देना है। लेकिन ये सिस्टम, ये गाय वाला हिसाब, ये डेयरी फार्मिंग ऐसा बिज़नेस है कि दूध कभी भी आपके घर में नहीं रुकता। दूध की डिमांड इतनी है कि लोग घर से आकर लेकर जाते हैं। तो वो काम करें जिसमें आपको दूसरों का इंतज़ार ना करना पड़े, बल्कि दूसरे आपका इंतज़ार करें। और फिर इनकी जो जब बच्चा देती हैं, लाखों रुपया जो है वो उसका होता है, साल बाद लाखों रुपया वो जो इनका बच्चा होता है उनसे मिल जाए। वो एक कमेटी है, समझ लगी है। तो मेहरबानी करके दुकानों की तरफ जाने से पहले पहले अपना एक साइड बिज़नेस बनाएं। इसका ये फ़ायदा है कि ये साइड बिज़नेस होता है, बंदा सुबह सुबह पट्ठे डाले, गाय का दूध निकाले और अपने काम पे चला जाए, ठीक है। पट्ठे डाल के चला जाए, पानी डाल के चला जाए, सारा हिसाब किताब, दिन को पानी पिलाए इनको, ठीक है। तो ये साइड बिज़नेस में आ जाता है। घंटा 2 लगते हैं, सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस काम की तरफ आए, और इन जानवरों से मोहब्बत भी हो जाती है बंदे को। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक लाज़मी करें और सब्सक्राइब लाज़मी करें।